हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो वेलकम बैक माय चैनल गुंजन रियल ब्लॉग। तो आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आप लोगों का कमेंट जो मैं डाली थी कि कैसे कैसे पढ़ाई करना है, उसमें और भी डीपली कमेंट आ रहा था और एमपी को लेकर भी आ रहा था कि एमपी से जीएनएम आप की हैं और आप कहाँ से हैं। तो मैं बता दे रही हूँ कि मैं बिहार से हूँ। बिहार से ही एएनएम की हूँ। पैरामेडिकल जो फॉर्म आती है वो फॉर्म फिलअप की थी, तो मुझे जीएनएम नहीं मिल पाया था, एएनएम मिल पाया था। तो मैं एएनएम पटना, मुझे एलएचबी मैं चूज़ की थी जो कि पटना में है। तो लोग बोल रहे थे कि एमपी से आप नर्सिंग किए तो कैसे क्या किए, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँगी कि एमपी से नर्सिंग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आती है कि वहाँ रहना, हॉस्टल, पढ़ाई लिखाई बहुत डिफ़िकल्टी है। फिर एग्ज़ाम, फिर अलग स्टेट में, और फिर वहाँ कोर्स भी बहुत लेट चलता है। बिहार से बहुत लेट। बिहार में तो वैकेंसी आने के बाद मिल भी जाती है सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके, लेकिन वहाँ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम लोग 20 से 23 साल के बैच में थे, अभी तक 26 तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और एक लोग का कमेंट था कि मेरा भी इसमें सिलेक्शन हुआ था बीटीएससी वाले में, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र नहीं था, इसलिए। तो ये आपको पहले पता है, उनकी ट्रांसफ़र हर हाल में करवा लेना होता है दूसरे स्टेट से बिहार में, तभी आपको यहाँ जॉब मिल पाएगी। इसीलिए अभी जो हम लोग को जीएनएम किए हैं उसमें प्रोसेस लगा हुआ है, और बोला हुआ था कि आप तो एएनएम करने के बाद जीएनएम किए हैं, तो वो एएनएम की डिग्री हम जीएनएम में नहीं लगाए हैं, नॉर्मल बेस पे हम जीएनएम किए हैं। ये नहीं कि मेरा जीएनएम 2 साल में ही कंप्लीट है, तो वो जीएनएम नहीं है मेरा जीएनएम तो जीएनएम ही है। तो फिर और बोला गया कि आप मतलब कुछ लोगों का कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो मैं उन लोगों से यही कि ये नहीं कि वैकेंसी निकले उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे, अभी से ही आप क्योंकि आप अगर प्राइवेट कॉलेज से किए हैं तो आपको उतना पता नहीं है, आप उतना ट्रेनिंग नहीं किए हैं, तो आप अभी से ही तैयारी कीजिए। अभी से ही डेली एक चैप्टर पढ़िए, सब सब्जेक्ट का एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट का तो ज़रूर ही पढ़िए, ताकि कुछ सी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं, हमको जीरो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। एक बार 2 बार पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन होगा तो वो अपने आप ही समझ में आएगा। और कुछ लोग मुझ पे सवाल भी उठा रहे हैं कि ऐसा वैसा थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, तो कि ऐसा ये ऐसा ही ये वो। तो वो सब कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ लेके चलता है। तो हम यही बोलते हैं कि जो एएनएम का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का 4 बुक और सेकेंड ईयर का 2 बुक, वो आपको सबसे अच्छा पहले रिफ्रेशर, आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो रिफ्रेशर सबके पास ज़रूर होगा। वो रिफ्रेशर में एकदम शॉर्ट में है और इजी लैंग्वेज में है, तो वो समझ में भी आता है। तो वो आप रिफ्रेशर से पहले पढ़िए, उसके बाद डीपली बुक लीजिए। और जो एग्ज़ाम के टाइम जो बुक आते हैं, एग्ज़ाम जब वैकेंसी निकलता है तो बुक निकलता है, तो उसका क्वेश्चन आंसर सब मारिए, मज़ा आएगा। मारते मारते फिर मज़ा आने लगता है। क्वेश्चन आंसर मारिए, एक बार में एक गलती हो, फिर उसको हम पूरा इरेज करेंगे। पेंसिल से मारिए, फिर इरेज कीजिए, फिर दूसरा बार मारिए, तो वो मज़ा आएगा। फिर धीरे धीरे याद होता चलेगा। क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम टफ भी है, तो पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कोई चांस नहीं है। क्योंकि मेरे आजू बाजू में भी बहुत लोग हैं जो एएनएम जीएनएम करके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग कमेंट किए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आप लोग मोटिवेट भी हमको कर रहे हैं, हमको बहुत है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं वीडियो कब बनाऊं, कैसे बनाऊं। मतलब मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कि डेली का ब्लॉग मैं ऐसा शूट करूँ। ऐसा कमेंट कीजिएगा कि अगर डेली का आपको ब्लॉग देखना कि मैं कैसे सब मैनेज करूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे 2 हैं। अभी वो ट्यूशन में आई तो वो ट्यूशन गए, तो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वरना वो हल्ला करते पीछे, कैमरे के पीछे, वो भी कुछ ना कुछ बोलते। तो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, और ये शुरू है तो अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। और इतनी मुझे आदत भी नहीं कि हर बात पे मोबाइल पकड़ो। अब ब्लॉग बनाने के लिए हर बात पे अपने मोबाइल, और बच्चे हैं तो मोबाइल एक है, तो वो लोग भी जिद करते हैं मोबाइल देखने के लिए, उनको भी इतनी आदत अभी नहीं है। तो इसी तरह चल रहा है। और पूछ रहे थे ड्यूटी का टाइम क्या है, तो ड्यूटी का टाइम हम लोगों का है कि सुबह 9 बजे से रहता है, 4 बजे तक रहता है। तो अभी क्षेत्र का ड्यूटी तो ऐसे ही चलता है। और अगर ओपीडी आपका है तो 9 से 2 रहता है, आरआई के दिन 9 से 4 रहता है, ओपीडी के दिन 9 से 2। तो डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ मिला है, कहाँ आपका पोस्टिंग, उस पर डिपेंड करता है।
तो ठीक है, ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।